Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Geography क्लास 7 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 6 एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, कुरा हवाई की रतूबत और रेज़श. इसके नेक्स्ट लेसन की तरफ आगे बढ़ते हैं. आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सकें. लेक्चर नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं और लेक्चर नंबर 3 है हमारा प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप्स, रेज़श और इसकी इकसाम. प्रेसिपिटेशन क्या होती है? ये रेनफॉल होती है और रेनफॉल के बाद स्नोफॉल, हेलिंग, स्लीट. तो इसकी ये 4 इकसाम है प्रेसिपिटेशन की. इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे. उर्दू में इसको कहते हैं रेज़श. प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप्स, यहाँ से हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं आज. द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. पानी के कतरों का गिरना ज़मीन की सतह पर, वो चाहे माया की शक्ल में हो या फिर ठोस की शक्ल में हो, लिक्विड की शक्ल में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, तो ज़मीन की सतह के ऊपर पानी के कतरों का लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, माया हालत में या ठोस हालत में गिरना इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन और उर्दू में कहते हैं रेज़श. रेन, स्नो एंड हेलस्टॉर्म आर द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. बारिश, बर्फ़बारी और यालाबारी रेज़श की किस्में हैं, प्रेसिपिटेशन की किस्में हैं. देयर डिटेल इज़ फॉलोइंग. इनकी तफसील दर्ज झैल है. आज की वीडियो में हम सिर्फ रेनफॉल को देखेंगे और जो बाकी इसके पार्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले रेनफॉल, बारिश. When air moves up from the earth's surface in the form of water vapors, the water vapors gather in the form of clouds. ज़मीन की सतह से जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो ये आबी बुहारात की शक्ल में होती है. ये आबी बुहारात इकट्ठे होते हैं और बादल बन जाते हैं. When air moves up more, the temperature of these clouds decreases. जब हवा ज़्यादा ऊपर को उठती है तो इन बादलों का दर्जा हरारत कम हो जाता है. The vapors combine together. ये बुहारात आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं. एंड टेक दी शेप ऑफ वाटर ड्रॉप्स, और पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. When these drops become bigger, जब ये कतरे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, they fall down as rainfall, तो ये बारिश की शक्ल में नीचे गिर जाते हैं. The following are the important types of rainfall. बारिश की दर्जे झैल अहम इकसाम हैं. नंबर 1, ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको पहाड़ी बारिश भी कहते हैं, तबई बारिश भी कहते हैं, यानी कुदरती बारिश जो होती है इसको, और इसको पहाड़ी बारिश भी कहते हैं. इसकी डिटेल हमें समझ आएगी. द रेन विच इज़ बिकॉज ऑफ माउंटेन्स इज़ नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल. वो बारिश जो पहाड़ों की वजह से होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल, पहाड़ी बारिश या कोही बारिश या फिर इसको तबई बारिश कहते हैं, कुदरती बारिश कहते हैं. व्हेन विंड्स फुल ऑफ वाटर वेपर्स फेस हिंड्रेंस ऑफ माउंटेन्स, जब हवाएं जिनमें पानी के बुहारात की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है उनके रास्ते में पहाड़ियाँ रुकावट बनती हैं. दे मूव अप अलॉन्ग स्लोप्स, तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं ढलानों के साथ साथ. एंड देयर टेम्परेचर फॉल्स, और इनका दर्जा हरारत गिर जाता है. वेपर्स टर्न इनटू ड्रॉप्स, ये बुहारात कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. एंड रेनफॉल अकर्स, और नतीजतन बारिश होती है. नंबर 2 पे आ गई कन्वेक्शनल रेनफॉल, एसाली बारिश. ये कन्वेक्शनल क्या होती है? कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं, उनकी वजह से ये बारिश होती है. द रेन ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट्स इज़ नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल. एसाली लहरों की वजह से, एसाली रों की वजह से जो बारिश होती है उसको एसाली बारिश कहते हैं. इन हॉट एरियाज द एयर ड्यू टू मोर टेम्परेचर बिकम्स लाइट. गर्म इलाकों में हवा ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से हल्की हो जाती है. एंड वेयर देयर इज़ मोर एवेपोरेशन, और जहाँ ज़्यादा अमले तबहीर होता है, द एयर राइजेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स, तो हवा एसाली रों की शक्ल में ऊपर की तरफ उठती है.
एज लॉन्ग एज एयर गोज अपवर्ड, जूँ जूँ हवा ऊपर की तरफ जाती है, टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, दर्जा हरारत कम होता जाता है। एंड वाटर वेपर्स टर्न इनटू ड्रॉप्स, और आबी बुहारात कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एंड मेक क्लाउड, बादल बनाते हैं। सो रेन फॉल अकर्स, और इस नतीजे में बारिश होती है। नंबर 3 साइक्लोनिक रेनफॉल, गर्दबादी बारिश, यानी साइक्लोन की वजह से, साइक्लोन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, गर्दबाद, तो साइक्लोन की वजह से जो बारिश होती है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। When air travels from the areas of high pressure to the area of low pressure, जब हवा ज़्यादा दबाव के इलाके से कम दबाव के इलाके की तरफ सफ़र करती है, ड्यू टू द इंटरमिंगलिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंग्स, और ये सर्द और गर्म हवाओं के मिक्स होने से, आपस में मिलने से होता है, आई साइक्लोन इज़ क्रिएटेड, नतीजे में एक गर्दबाद बनता है। साइक्लोन इज़ एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, साइक्लोन एक कम दबाव वाला इलाका होता है। हॉट एयर मूव्स अपवर्ड, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। आफ्टर गेटिंग लाइट इन वेट, और वज़न में हल्की हो जाती है। इस टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसका दर्जा हरारत कम हो जाता है ग्रेजुअली, बेतदरीज। एंड कंडेंसेशन स्टार्ट्स, और अमले तकसीफ शुरू हो जाता है। हैवी क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, भारी किस्म के बादल बनते हैं। एंड रेनफॉल अकर्स, और बारिश वाक़या होती है। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा जो टॉपिक है रेन का, यानी प्रेसिपिटेशन की पहली फॉर्म रेनफॉल, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन इसके नीचे छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, अगर उनको भी हम साथ ही मिला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइसो हाइट, द क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह पर प्रेसिपिटेशन की जो मिकदार है ये एक जैसी नहीं होती। ऑन मैप्स द क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एट डिफरेंट एरिया इज़ डिवाइडेड बाय आइसो हाइट, नक्शों के ऊपर जो प्रेसिपिटेशन की मिकदार होती है मुख्तलिफ इलाकों में, उसको आइसो हाइट की शक्ल में तकसीम किया गया है। दीज लाइन्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द रीजन्स हैविंग सेम प्रेसिपिटेशन रेट, तो जिन इलाकों में एक जैसी रेजिश हो रही होती है, प्रेसिपिटेशन हो रही होती है, उनको लकीरों के ज़रिए से मिलाया जाता है। इन लकीरों को आइसो हाइट कहा जाता है, मसावियुल मतर कहते हैं इसको। रेन गेज, बारिश को पैमाइश करने वाला जो आला है उसको रेन गेज कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेन इज़ रेन गेज, बारिश को पैमाइश करने वाले आले को रेन गेज कहते हैं। इसको बारिश पैमा भी कहते हैं, बारिश पैमा। रेन गेज कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल सिलेंडर्स, रेन गेज 2 धाती सिलेंडरों पर मुश्तमिल होता है। एंड 1 मेजरिंग ग्लास सिलेंडर, और एक पैमाइश करने वाला शीशे का सिलेंडर। अ फ्लास्क इज अटैच्ड विद द बिगर मेटल सिलेंडर, बड़े धाती सिलेंडर के साथ एक फ्लास्क को अटैच किया होता है। यूजुअली स्मॉल सिलेंडर इज इनसाइड द बिग सिलेंडर, आमतौर पर एक छोटा सिलेंडर बड़े सिलेंडर के दरमियान में रखा जाता है। वेयर द रेन वाटर इज कलेक्टेड, जहां बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। द मेजरिंग ग्लास सिलेंडर विच इज़ फिक्स्ड अंडर मेटल सिलेंडर्स, पैमाइश करने वाला शीशे का सिलेंडर जो कि धाती सिलेंडर्स के अंदर फिक्स किया गया होता है। कॉन्टीन्यूसली मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये पानी की मिकदार को मुसलसल मेजर करता है, पैमाइश करता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर था ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।